सबको सुधारे, बेटी के मकाम को बतलाए, माँ के मकाम को बतलाए, ईमान वाले भाइयों के मकाम को बतलाए, इंसान के मकाम को बतलाए, पड़ोसी के हुकूक को बतलाए कि चाहे वो तुम्हारे मजहब के ना हो लेकिन उसका भी हक है तुम्हारे ऊपर। बुजुर्ग और दोस्तों, तारीख़ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल बहुत सारे अंबिया आए, लेकिन किसी नबी की ज़िंदगी महफूज नहीं। कहीं किसी नबी की ज़िंदगी सही से महफूज नहीं, लिखी हुई नहीं मिलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल नबी आए थे, बुजुर्गों, पूरे 100 साल के बाद उनकी ज़िंदगी लिखी गई है। 100 साल के बाद तो उसमें कितनी चीज़ें अपनी तरफ से मिलाई गई होंगी, लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुली किताब की तरह। आज हमारे माशरे में भी हम और आप भी करते हैं कि घर की बात बीवी को भी कह देते, घर की बात बाहर मत बतलाओ, किसी से मत तज़किरा करो। बच्चों को भी कहते हैं कि घर की बात बाहर नहीं बोलना है। लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो खुली किताब की तरह थी। बीवियों से कहते कि हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है वो दूसरों के पास बयान करो ताकि वो भी वो तरीक़ा अपनाएं। ज़ौजैन के दरमियान जो ताल्लुकात है उस जिंदगी को भी बयान करो। चूंकि हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो थी सरापा हुक्म इलाही, चाहे घर में हो, बाहर हो, ज़ौजा के पास हो, औलाद के पास हो, ईमान वाले भाई के पास हो या पड़ोसी के पास हो, खुली किताब की तरह और हर जगह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वाकई खुली किताब की तरह थी। एक शख्स हैं जिनका नाम बनी सिब्बीयीन में से हैं, जिनके पास बैतुल्लाह की चाबियां रहती है, क़यामत तक चाबियां उन्हीं के पास रहेगी। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखिए कलील मुद्दत में जो इनकलाब लाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 23 साल का लोग अरसा बयान करते हैं, लेकिन 23 साल नहीं है, सिर्फ 13 साल है। ये 10 साल है। 13 साल तक तो अहले अरब ने, वहां के जो है मुशरिकीन ने, कुफ्फार ने, जिम्मेदारों ने मुखालफत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से इज़ाएं पहुंचाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हरबा से रोकने की कोशिश की है, हत्ता कि दुनिया की लालच दी गई, हत्ता कि जो है खूबसूरत औरत की भी लालच दी गई, बादशाह की भी लालच दी गई। तुम अपने मिशन को छोड़ो, तुम जो कहोगे वो होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के लिए तमाम चीज़ों को, कौन नहीं चाहता कि मैं बादशाह बन जाऊं, वो अपना बादशाह मानने को तैयार, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नहीं, हम जिस मकसद के लिए आए हैं, अल्लाह ने हमें जिस चीज़ के लिए भेजा है उसको कैसे हम तर्क कर दें और छोड़ दें। तो ये मुखालफत में 13 साल गुजरे, और जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए हैं, 10 साल, सिर्फ 10 साल का अरसा सहाबा को कि ऐसी जो है सहाबा के ऊपर ऐसी मेहनत किए हैं, ऐसी मेहनत की है बुजुर्गों, कोई ऐसी वैसी नहीं, ऐसी मेहनत किए हैं कि दूसरे ममालिक जो मक्कतुल मुकर्रमा अरब से हटके हैं, उनके मुअर्रिखीन ने दे तहरीर फरमाया है कि हमारे आका के बारे में कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे हीरो बनाए। हीरो, बुजुर्ग और दोस्तों, गैरों में या अपने इलाका से हटकर इज्जत बनाना
बहुत आसान है। मैं मिर्ज़ापुर का हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। मेरी ज़िंदगी बचपना से अभी तक आप लोगों के सामने नहीं है। एक मिसाल है, हाँ बहुत अच्छे आदमी, हमारी ज़िंदगी क्या है वहाँ की। अगर वहाँ के लोग हमारी ज़िंदगी कहते हैं नहीं वाकई मौलाना अच्छे हैं, तब जाके बात बनी। अपनों में अच्छा बनना। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों में इतने दुलारे और प्यारे थे कि आप थूकते भी थे तो साहबा हाथ पे रोकते थे, अपने चेहरे पे मलते थे। तो बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह। और मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि ये महीना साल में एक मर्तबा हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें मुतनब्बह करता है, हमें बाखबर करता है, हमें बतलाता है कि तुम किसके नाम लेवा हो, किसके चाहने वाले हो, किसकी बातों पे अमल करने वाले हो, किसके हुक्म पे अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हो। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम कर रहे हो क्या? जिस नबी के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हो, और ये हक है, ये हक है बुजुर्गों, ये सच है। आज अगर हमारे नबी के खिलाफ कहीं से कोई आवाज उठती है, मैदान में कूद पड़ते हैं, या तो मरेंगे या मारेंगे। होता है ये हमें मुतनब्बह कर रहा है ये महीना हर साल आके कि इसी बाबरकत महीने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के तरीके लेकर के आए। तुमने वो तरीका क्यों नहीं अपनाया? बस यही मुतनब्बह करना है, यही मुतनब्बह करता है ये महीना कि मुसलमानों, तुम जिस नबी के उम्मती हो उसकी ज़िंदगी, उसका तरीक़ा, उसकी लाई हुई शरीयत, उसकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में उतारो। हर साल ये महीना आता है और हमें मुतनब्बह कराता है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ नबी की मोहब्बत में गर्क हो जाओ, बाकी पूरे साल गर्क हो जाओ। अभी मोबाइल की दुनिया में बहुत कुछ होता है। एक मैसेज आया कि बेटा कहाँ गए थे? तो मैं गया था जश्न ईद मिलादुन नबी में। बस बाप पूछा बेटे से, बाप मारना शुरू कर दिया कि सिर्फ 12 तारीख को ही तुम फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। जबकि एक फर्ज नमाज तर्क कर देने से 2,88 करोड़ कितने इतने दिन इंसान को जो सिर्फ कज़ा कर देने से, तर्क नहीं कज़ा कर देने से, वक्त पे नहीं पढ़ने से इतने दिन जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। ये फर्ज है अल्लाह के तरफ से डायरेक्ट हुक्म है अपने बंदों के लिए, और वही अल्लाह के हुक्म को फैलाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, मबऊस हुए। तो तुम असल काम नबी के हुक्म को नहीं मान रहे हो, नबी के कौल को नहीं मान रहे हो, नबी के फेल को नहीं मान रहे हो, नबी के तरीक़ा को नहीं मान रहे हो, और तुम चले गए कहीं और। उससे क्या होने वाला? मोहब्बत। एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि नबी से मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है। क्यों फरमाया है? जो खुतबे में मैंने आयत करीमा पढ़ा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कि ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर अल्लाह को चाहते हो, अगर अल्लाह को मानते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप बतला दीजिए, फत्तबिऊनी, पहले मेरी इत्तिबा करो, पहले नबी की इत्तिबा करो। इत्तिबाए रसूल पे डाल दिया हर चीज का दारो मदार इत्तिबाए रसूल पर।
सिर्फ मोहब्बत पे भी सिला है, नबी से मोहब्बत पे भी सिला है। लेकिन एक तरफ तो हम मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ नाफरमानी भी करते हैं। नबी ने फरमाया, किस तरह से फरमाया कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि उन लोगों के घरों में जाकर के आग लगा दूं जो अपने घरों में ही नमाज पढ़ लेते हैं और मस्जिद तक नहीं आते। सिर्फ मस्जिद तक नहीं आने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया।